अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। आज नेक्स्ट है टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ किडनी। किडनी गुर्दों को कहते हैं, डिसऑर्डर मतलब बीमारियां। किडनी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, जो डिजीज है, उसको डिस्कस करेंगे और ये बहुत ज्यादा कॉमन है। ये आप देखेंगे कि ये बच्चों में भी होते हैं, बड़ों में भी होते हैं, नौजवानों में भी होते हैं, मर्दों और औरतों सब में ये बीमारी पाई जाती है। तो इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास है किडनी स्टोन, गुर्दे में पथरी का हो जाना। तो ये देखते हैं ये किस वजह से होती है, इसके सिम्टम्स, कॉजेज और ट्रीटमेंट क्या है। वैसे ये मैंने ग्लोमेरुलस बनाया है। ग्लोमेरुलस के बाद ये मैंने वुमेन कैप्सूल बनाया है। ये कप शेप जो स्ट्रक्चर है, हमें पता है ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन होता है, ये फिल्ट्रेट करता है चीजों को। अब ये ग्लोमेरुलस ने यहाँ पे फिल्ट्रेट किया। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में वुमेन कैप्सूल के पास साल्ट, वाटर, ग्लूकोज और यूरिया चला गया। अब हमारे पास ये जो साल्ट है, ये यहाँ पे जाके ये वुमेन कैप्सूल में जाके डिपोजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी कम पीने की वजह से ये जो साल्ट है ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, ये साल्ट आगे पास नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से ये साल्ट यहाँ पर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा और यही नेक्स्ट वजह बनेगा किडनी स्टोन की। तो वैसे किडनी स्टोन की आगे हम देखेंगे सबसे जो मेन वजह है वो है लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी का कम इस्तेमाल। अब देखिए यहाँ पे जो वाटर है वो कम फिल्टर हुआ है और साल्ट ज्यादा फिल्टर हुआ है। वाटर के कम फिल्टर होने की वजह से हम जो साल्ट है ये आगे पास नहीं हो पा रहा। साल्ट यहाँ पे जमा हो जाएगा और ये छोटे छोटे क्रिस्टल बना लेगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और ये जो क्रिस्टल है ये नेक्स्ट आगे वजह बनेंगे किडनी स्टोन की। तो इसको डिस्कस करते हैं। समटाइम द फिल्टर मिनरल्स एंड साल्ट। अब साल्ट में हमारे पास कौन कौन से साल्ट आ जाते हैं? कैल्शियम ऑक्सैलिएट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट और एंड यूरिक एसिड गैदर इन किडनी एंड मेक हार्ड क्रिस्टलाइन डिपॉजिट। ये सारे साल्ट किडनी में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। सच डिपॉजिट कैन नॉट पास इन यूरिन, और ये एक डिपॉजिट बना लेते हैं, मतलब ये इकट्ठे हो जाते हैं और ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये यूरिन से पास नहीं कर सकते। इसको नेम दिया जाता है किडनी स्टोन का। तो ये डेफिनेशन भी है किडनी स्टोन की, सारे बच्चे इसको अंडरलाइन कर लें। सम स्टोन में लीव किडनी। अब क्या बता रहे हैं, कुछ स्टोन ऐसे भी होते हैं वो किडनी से लीव कर देते हैं। समटाइम स्टोन छोटा है, यहाँ से लीव कर गया और ये यूरिटर में चला गया। समटाइम ये यूरिटर में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, या ऐसा भी होता है कि ये जाके यूरिनरी ब्लैडर में डिपॉजिट हो जाए। सम स्टोन में लीव किडनी एंड मे बी ट्रैप इन यूरिटर। किडनी से तो लीव कर गया लेकिन यूरिटर में जाके फंस गया, ट्रैप हो गया, या यूरिनरी ब्लैडर में जाके ट्रैप हो सकते हैं। अब इसकी अलामत क्या है? पेशेंट जब आएगा डॉक्टर के पास तो वो क्या बताएगा? स्वेयर पेन इन किडनी, किडनी में बहुत ज्यादा शदीद दर्द होना। देखिए अब किडनी में जब स्टोन पाया जा रहा है तो किडनी आराम से तो नहीं ना बैठने देगी उस पर्सन को, तो जो पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा दर्द रहेगा गुर्दे में और लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में, क्योंकि किडनीज हमारे पास 5B वहीं पे जाती हैं, तो उस साइड पे बहुत ज्यादा दर्द रहेगा। बर्निंग इन यूरिथ्रा, यूरिथ्रा में ये यूरिथ्रा ये नाली है, ये ट्यूब है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जलन का एहसास होगा जब यूरिन को रिलीज आउट किया जाएगा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्निंग होगी इस एरिया में। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब का आना। अगर तो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन जाके ट्रैप हो गया है तो यहाँ पे यूरिन को स्टोर नहीं होने देगा, तो उस पर्सन को थोड़ी थोड़ी देर बाद यूरिन आएगा। फाउल स्मेलिंग, जो यूरिन है उसमें बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आएगी। अब होगा क्या? ये देखिए अगर यहाँ पे स्टोन है तो ये यूरिन इजीली आगे पास नहीं हो सकेगा। अब बैक्टीरिया इसके ऊपर अटैक करेंगे और बैक्टीरिया की डेपोजिशन की वजह से जो यूरिन है उसमें बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आएगी। ब्लड एंड पस इन यूरिन, यूरिन के साथ ब्लड और पस का आना भी इसकी अलामत में से है। नोजिया, मतनी का एहसास होना, वॉमिटिंग, उल्टी का आना एंड ब्लोटिंग, पेट में गैस का बन जाना। नेक्स्ट इसके कॉजेज हैं। किडनी स्टोन होता किस वजह से है? तो ज्यादातर जो किडनी स्टोन है ये कैल्शियम ऑक्सैलिएट, बच्चा ये साल्ट है, कैल्शियम ऑक्सैलिएट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, जब ये साल्ट हमारी डाइट में ज्यादा पाए जाते हैं तो ये किडनी स्टोन की वजह बनते हैं। अब हमारे पास ये साल्ट होते किस चीजों में है? तो ये साल्ट बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि पालक वगैरह है, तो इन वेजिटेबल्स का कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके ज्यादा इस्तेमाल से भी ये साल्ट हमारी बॉडी में जाकर डिपोजिट हो जाते हैं और किडनी स्टोन की वजह बनते हैं। फैट्स और डेयरी प्रोडक्ट, बच्चे डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध और दही वगैरह, इसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो बच्चे ये कैल्शियम ऑक्सैलिएट के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम ऑक्सैलिएट बना देगा। सेम इसी तरह यही कैल्शियम जब फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम फॉस्फेट बना देगा। ये सारे क्रिस्टल यहाँ पे जाके डिपोजिट हो जाएंगे और ये किडनी स्टोन की वजह बनेंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी वही हमारे पास कैल्शियम, कैल्शियम को एक्स्ट्रा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए। अभी बताया कैल्शियम जो है ये रिएक्ट कर जाता है, कैल्शियम ऑक्सैलिएट और कैल्शियम फॉस्फेट बना देता है। एंड विटामिन डी,
इन डाइट रिड्यूस वाटर इनटेक, सारे का सारा मसला ही यही है, पानी का कम इस्तेमाल। जब पानी कम पिया जाता है तो ये क्रिस्टल बॉडी से पास नहीं हो सकते, ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। एक्सेस यूरिक एसिड, बच्चा ये जो यूरिक एसिड है ये भी हमारे ब्लड में शामिल होता है। जब यहाँ पे ये फिल्ट्रेट किया जाता है तो ये छोटे छोटे यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं। जब यहाँ पे वाटर को कम इंटेक किया जाएगा तो ये यूरिक एसिड भी यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो ये जो सारा रास्ता है यहाँ पे अगर किसी भी किस्म का कोई भी इंफेक्शन हो जाता है तो वो भी किडनी स्टोन की वजह बनता है। एंड अल्कोहल कंजप्शन, शराब का ज्यादा इस्तेमाल भी बच्चे, जब शराब ज्यादा पी जाती है तो वो डिहाइड्रेशन की वजह बनती है, पानी की कमी की। पानी की कमी ही तो असल मसला है किडनी स्टोन का। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट इलाज। इफ किडनी स्टोन आर स्मॉल इन साइज, अगर तो स्टोन का साइज छोटा है, द पेशेंट इज एडवाइज टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, तो जो पेशेंट है उसको नसीहत की जाती है वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि जो स्टोन है वो इजीली यूरिन से पास हो सके। वैसे नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट है लिथोट्रिप्सी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लिथोट्रिप्सी किसे कहा जाता है? लिथोट्रिप्सी इज एन अदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए ये एक ट्रीटमेंट है। इन लिथोट्रिप्सी, अब लिथोट्रिप्सी में होता क्या है? नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव आर फायर्ड ऑन किडनी फ्रॉम आउटसाइड। देखिए पहले तो डिटेक्ट किया जाता है कि बेसिकली जो स्टोन है वो किडनी में किस पोजीशन पर है। ये देखिए यहाँ पे ये स्टोन पाया जा रहा है, इसको डिटेक्ट किया गया है कि ये स्टोन किडनी में इस पोजीशन पर है, इस जगह पर है। यहाँ पे बाहर से शॉक वेव दी जाएंगी और ये शॉक वेव क्या करेंगी, इस स्टोन को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगी, इतने छोटे जितने रेत के जर्रे होते हैं। फिर जब पेशेंट पानी पिएगा तो इजीली वो रेत के जर्रे यूरिन के साथ बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं। नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स आर फायर्ड ऑन किडनी फ्रॉम आउटसाइड, बाहर की तरफ ये वेव्स दी जाती हैं। द वेव हिट द स्टोन, ये वेव स्टोन को हिट करती हैं, स्टोन को ब्रेक कर देती हैं इनटू अ स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में, विच पास आउट थ्रू द यूरिन, इतने छोटे पीसेस के वो यूरिन से पास हो जाएं। नेक्स्ट है इफ स्टोन आर लार्ज, और अगर तो स्टोन का साइज बड़ा है एंड कैन नॉट पास इजिली, वो आसानी से पास नहीं हो सकता, द पेशेंट हैज टू अंडरगो सर्जरी, तो पेशेंट को एडवाइस की जाती है कि वो सर्जरी करवा ले, ऑपरेट करवा ले फॉर द रिमूवल ऑफ द स्टोन, ताकि वो स्टोन को रिमूव करवा सके बॉडी से। तो बस ये था आज का टॉपिक। ये भी आपने सारे का सारा ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। इसमें आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है किडनी स्टोन की, उसके सिम्टम्स, कॉजेस, ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में लिथोट्रिप्सी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। आई होप आप सबको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।